मैं आपके पास आना चाहूँगी। ये जो रेट रिवीजन किया गया है, क्या मायने हैं इसके हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, और कोई चुनिंदा काउंटर जो कि आपको लगता है कि आज फोकस में रहेगा? तो सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ नमस्कार। से। देखिए, चिकित्सा और दवाई उत्पादन यानी कि फार्मा, हेल्थ केयर और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, ये सभी कंपनियां, वो आपको एक समीकरण एक साथ देखना चाहिए, अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं ये सृष्टि। जहां तक हॉस्पिटल क्षेत्र का सवाल है, हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस, ये तीन नाम है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। इसके साथ साथ अगर आपको डायग्नोस्टिक क्षेत्र में भी ध्यान देना हो, तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इस कंपनी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और ये जो बदलाव किए गए हैं, मेरे ख्याल से ये सुविधाएं आम नागरिक तक, खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे या फिर मध्यम रेखा के आसपास लोग जो है हमारे देश में, उनको भी थोड़ी बहुत इसका इसका फायदा मिले, इसका प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। और मेरे ख्याल से ये जो बदलाव है फार्मा क्षेत्र या फिर हेल्थ केयर में, सृष्टि, ये निरंतर होता रहेगा, क्योंकि अब अफोर्डेबली को लेके के थोड़ा बहुत असमंजस परिस्थिति थी, लेकिन इन सब बदलाव के बाद मेरे ख्याल से इनके कामकाज में सकारात्मक रुझान आ सकता है। कामकाज में जो है इनका इम्प्रूवमेंट रह सकता है। साथ ही साथ आपका कहना सही है गौरांग जी, सरकार जो है कई सारी और भी स्कीम्स पर काम कर रही है ताकि बाकी लोगों को भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का फ़ायदा ज़रूर मिले, और साथ ही इंश्योरेंस स्पेस में भी कई सारी स्कीम्स आ रही हैं। पर अगर स्टॉक स्पेसिफिक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो जहां तक हम देख पा रहे हैं, यथार्थ हॉस्पिटल लगभग 35% जो है अपना कंट्रीब्यूशन ये तमाम सरकारी स्कीम से लेता है। साथ ही साथ मैक्स, फोर्टिस, इनकाउंटर्स का भी जो है लगभग 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है सरकार की तमाम स्कीमों के चलते आता है इनके पेयर मिक्स में। एक बार सौमिल, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या राय रखते हैं आप मैक्स और खास तौर से यथार्थ हॉस्पिटल पे, ये दो काउंटर्स पर आपकी क्या राय होगी? मैक्स हेल्थ पर व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है इस समय। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही नेगेटिव लग रहा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऑन द वीकली चार्ट्स नीचे की तरफ टूटी है। मुझे नहीं लगता कि इस समय इसके अंदर एंटर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए थोड़े समय के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे में 1000 के लेवल्स खुले हैं नीचे की तरफ, और वहां पर एक बार रिविजिट करके, अगर वहां पे कोई पैटर्न बनता है, कोई बेसिंग आउट सिनेरियो बनता है, फिर जाके इसके अंदर री एंट्री कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। इस